तो अब ये जो पाकिस्तान का जो हाल है और हमारे ट्रंप बाबू जो हैं उनको गलबैयाँ दे रहे हैं, तो कितने दिन तक ये गलबैयाँ चलेंगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज ट्विटर पे बड़ी ट्रेंड है, इन व्हिच ट्रंप इज़ बीइंग ब्लेम्ड फॉर एनकरेजिंग पाकिस्तान नहीं, ज्यादा देर एंड नहीं चलेगी। लॉट ऑफ पीपल आर दिस अटैक इज़ लॉट ऑफ पीपल आर ब्लेमिंग इट ऑन ट्रंप कि तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसका एक और कारण भी है। पाकिस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि हमारे पास $6 ट्रिलियन की रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास। एंड दे सोल्ड दिस टू ट्रम्प। वो सूटकेस लेकर जनरल साहब गए थे, पहुंच गए थे, लाइक अ सेल्समैन कैरिंग द रॉक। अच्छा, देयर इज अ रेयर अर्थ एक्सचेंज करके एक वेबसाइट है, उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है that they do not, Pakistan does not have any significant deposits of rare earth elements. पाकिस्तान में नहीं है, और 6 ट्रिलियन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स इसमें दी हैं, जैसे कि ना ये प्रोसेस कर सकते, ना इनके पास क्वांटिटीज में हैं, तो ये पता नहीं। और उन्होंने ये साफ लिखा है कि क्वेश्चन पूछा ना कि $500 मिलियन की डील क्यों साइन की यूएस स्ट्रेटेजिक मटेरियल कंपनी ने, उसने कहा ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए की है, एक सिग्नल देने के लिए, इंडिया को सिग्नल देने के लिए, बाकी चाइना को सिग्नल देने के लिए कि चाइना ने कहा है हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे टिल 2027। 2027 के बाद हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देंगे। सो इन द डेस्परेशन टू फाइंड सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ, ये उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा साइन किया उस कंपनी ने, $500 बिलियन है कुछ नहीं पाकिस्तान के पास, बट जस्ट सिग्नलिंग कि भाई हम भी ढूंढ रहे हैं मिनरल्स। हाँ, जिसके पास मिनरल्स हो सकते हैं वो है अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ तो आप कट्टी करके बैठ गए हो। सो पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइंड आउट वेरी सून कि ट्रम्प बाबू हैज सीन थ्रू देयर लाइज। जैसे पहले उन्होंने कहा ऑयल रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तानी खुद मैसिव ऑयल हैरान। रिजर्व सर, हाँ, नॉट मैसिव जस्ट ऑयल रिजर्व। पाकिस्तानी कह रहे थे मैसिव। हैं हमारे पास ऑयल है। अमेरिकन कंपनीज हैव लेफ्ट एंड स्टॉप प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई रिजर्व नहीं है। बट उन्होंने ट्रंप को ये सेल कर दिया, और ट्रंप अपने पीस प्राइस के चक्कर में कंप्लीटली फ्लो के उसमें चला गया। अब इसको मुझे लगता है इन 1-2 महीनों में इसका बैकलैश आएगा फ्रॉम द यूएस। अब ये इंसिडेंट हो गया है, सो नाउ पीपल आर गोइंग टू आर ऑलरेडी ब्लेमिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने इंकरेजमेंट किया पाकिस्तान को, देख लो ये क्या हुआ है। सो ग्रेजुअली दैट विंड इज टर्निंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पर इनकी रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंसर्न है। आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देख लीजिए पाकिस्तान यूएस की, अभी हाल ही में जो रिलीज हुई है। पाकिस्तान इज नॉट मेंशन डायरेक्टली, इट इज मेंशन टेंजेंशियली फॉर सीटी पर्पसेस। डायरेक्ट रोल पाकिस्तान का नहीं है, और वो समझ रहे थे कि हम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए कोई और है नहीं। अब रियलिटी उनको पता चल गई है ना, कि रियलिटी क्या है, यूएस उनके बारे में क्या सोचता है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, दिस विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट 5 इयर्स, जब तक नया प्रेसिडेंट आके वो अपनी खुद स्ट्रेटेजी बनाएगा। बट दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड यूएस सिक्योरिटी पॉलिसी। अब इससे पाकिस्तान का रोल है ही नहीं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों का रोल नहीं, ओनली फॉर सिटी पर्पसेस। तो ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो किसी एक झूठ को आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हो, एक नैरेटिव को आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हो। और पाकिस्तान समझता है कि अब सिर्फ नैरेटिव के थ्रू हम सेल करेंगे, नहीं होता। करेक्ट। नैरेटिव तो असली तो वो है जो असलियत उनकी वो है जो धुरंधर में दिखाई देगी। और उसको लेके टोटल मेल्ट डाउन जो है वो आई फाइंड कि पाकिस्तानी पब्लिक में नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक इज कूल विद इट, इनफैक्ट लॉट ऑफ देम आर अप्रिशिएटिंग कि भाई ये लियारी वाला और ये जो हमारे गैंग्स हैं इनको क्यों नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ इंडिया का जो लिबरल क्लास है उसमें बड़ा भारी मेल्ट डाउन है, स्पेशली दैट इस्लामिस्ट लिबरल क्लास जो है उसमें ओ हो, वो तो बिल्कुल जले भुने राख हो जा रहे हैं। दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग भाई। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मूवी,
इट इज ए क्रिएटिव एंडेवर ऑफ जो उसका है। आप उसको अपने आप तक क्यों ले रहे हो कि सारे मुसलमानों को इतने बैडली डिपिक्ट किया है? अरे भाई पिक्चर आपके बारे में थोड़ा है। जब बनेगी फिर कोई बनाएगा पिक्चर, वो अलग बात है। बट ये पिक्चर इट्स एक्सीलेंट, जो मैंने तो देखी नहीं, but जो लोगों ने देखी है, वेरी वेल मेड फिल्म। क्राफ्ट इज फिल्म मेकिंग क्राफ्ट is very good, and it is about historical characters of Karachi, not of Mumbai, not of India, but of Karachi. तो आप लोग यहाँ पर इतना मेल्ट डाउन क्यों हो रहा है? मैं तो समझने से कासिर हूँ। आई डोंट नो। और वहां पर जो दिखाया गया, these are historical characters, जो रहमान बलोच, रहमान डकायत है, these are people who actually lived in the 90 early 2000। ये एसपी असलम, चौधरी असलम जो है, और बाकी जो लोग दिखाए गए हैं, these are historical characters। मजे की बात यह है कि ये जो इट इज ऑल्सो अ डिपिक्शन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, खासतौर से जो पीपीपी की जो पॉलिटिक्स है, और उसका और क्राइम का जो आपस में एक तरह से जो घुला मिला जो रिश्ता है, वो दैट इज वेरी मच लाइक आवर बिहार। मैं तो सोचता था बिहार में ही होता है, लेकिन इवन आई एम सरप्राइज क्योंकि मुझे काफी कुछ पता है, तो उसके बाद भी जो उसमें जो दिखाया, जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, उसमें तो ये दिखता है कि भाई यहाँ तो क्राइम में और पॉलिटिक्स में कोई अंतर ही नहीं है। सी, इसमें पीपीपी समझती है कि सिंध उसका गढ़ है, मगर इन सिंध जो अर्बन एरियाज हैं, महाजिर्स डोमिनेटेड। 1986 में महाजर कौमी मूवमेंट केम टू द फोर। अल्ताफ हुसैन ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाई। बाय 90s it was the strongest force in Karachi and Hyderabad, and they were anti-PPP। तो जरदारी साहब ने सोचा कि भाई यार इसको कैसे काउंटर करेंगे, तो उन्होंने ये पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसके अंदर इन्होंने रहमान जो था बलोच, रहमान डकैत, he was one of the leaders in that। So this was actually Liari gang war was not so much, was a criminal gang war also, but Muhajirs के साथ with the Sindhis, this was also an integral part of that। Because आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन at one time एक कॉल देता था, पूरा कराची पैरालाइज हो जाता था। हाँ, Despite PPP, कराची would be paralyzed। तो उसको कैसे तोड़ना? So a lot of that politics also at that time, 90s and 2000। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जब पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म इन पाकिस्तान, क्योंकि जो आम लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी लाइफ इतनी ड्रैब और इतनी बेरस हैं, कलरलेस लाइफ्स आई मीन टू से, एंड तो उनके लिए एक बॉलीवुड फॉर देम इज अ बिग थिंग। नई पिक्चर निकले तो पहले पाकिस्तान में देखी जाती है, फिर बाद में इंडिया में देखी जाती है। इतना क्रेज है। बहुत क्रेज। एंड ऊपर से फॉर द बलोच इज सच एन ओप्रेस्ड कॉम, और उनको दिखा रहे हैं डांसिंग एंड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी। सो इट्स अ ह्यूजली पॉपुलर थिंग फॉर देम, क्योंकि वो तो दिखाते नहीं ना। एक तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बेकार है। दे कांट मेक अ प्रॉपर, उनके प्लेस बहुत अच्छे हैं, बट दे कांट मेक अ प्रॉपर फिल्म। और उस तरह की इस तरह की फिल्म तो कभी बनेंगी नहीं जिसमें आप बलोच को दिखा रहे हैं, वो तो सेंसर बोर्ड से पास नहीं होगी। सो व्हेन एन इंडियन मेक्स अ फिल्म which shows the baloch in some light, for them it's a very big thing, psychologically it's a very big thing for them। यस, और उनको ये भी लगता है कि ये चीज जो है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं दिखाई गई पहले। कई सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एएनआई वाले भी वहां पहुंच गए हैं, एएनआई वाले भी इंटरव्यू ले रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट लियारी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब कि इसमें गलत क्या दिखाया, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब कि ये हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं आज तक दिखा पाए। उसका भी जवाब आया कि यहाँ के लोग इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि जिन लोगों के संरक्षण में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है वो आज भी पावर में है।
और उनके पावर में रहते हुए आप सोच नहीं सकते कि आप उस तरह की फ़िल्म बनाएँ वो पास हो जाए। तो इसलिए नोबडी इज़ गोइंग टू टेक द रिस्क। आफ्टर ऑल फ़िल्म इज़ अ वेरी रिस्की बिज़नेस। यदि आपको ये कमर्शियल है। संदेह हो कि पता नहीं ये सेंसर पास भी करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। और यही जैसे लॉट ऑफ पीपल, सम पीपल हु हैव रिव्यूड माय बुक्स इन पाकिस्तान, एक लाइन हमेशा मेंशन करते हैं कि पाकिस्तानी ने ऐसी किताब क्यों नहीं लिखी? क्योंकि दिस इज़ अ बुक रिटन बेटर देन एनी पाकिस्तानी कुड हैव राइट। पहले कह दिए वहाँ पहले तो कोई पाकिस्तानी ऐसी किताबें लिखता नहीं है, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं लिख सकते ये किताब? यू आर राइट। तो वहाँ पूछते हैं कि भाई पाकिस्तानी ने ऐसी फ़िल्म क्यों नहीं बनाई? और रीज़न आपने बता दिया कि इसलिए नहीं बनाई। तो एक और धक्का उनको ये मिला है कि भई हम पिक्चर भी नहीं बना सकते, ये स्टोरी भी नहीं रिप्रेज़ेंट कर सकते। एंड आफ्टर ऑल ये बलोच जो है या लियारी है, ये सब मज़लूम हैं। दे आर द डिप्रेस्ड क्लासेस और उनको रे ऑफ होप इस तरह की फ़िल्म से मिलती है कि एटलीस्ट हमारा जो दर्द है, हमारी जो सिचुएशन है, वो एटलीस्ट एक्सपोज़ तो हुई है। बुरी हो, अच्छी हो, कुछ भी हो, रियलिटी तो है।